बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज हम ज़ारा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के कच्चे आलू से कबाब। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो आलू, इसके हमने छिलके उतार के इसे अच्छा सा धो लेना है। धोने के बाद अब हमने क्या करना है, इसे करना है हमने कद्दूकश करेंगे। अपने आलू को इस तरह का लेंगे हम कद्दूकश वाला स्टैंड, और उसे हमने इस तरीके से बारीक जाली से कद्दूकश करना है। मोटी जाली से नहीं करना, इसे हम बारीक जाली से कद्दूकश करेंगे। इस तरीके से हम अपने तमाम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। इस कबाब में जिन चीज़ों को हम शामिल करेंगे वो बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए इस तरीके से ये तमाम आलू को हम करेंगे कद्दूकश। आलू हम अपना तमाम कद्दूकश कर चुके हैं। ये देखिए ये हो गया कद्दूकश। अब एक बाउल में लेंगे पानी, इसके अंदर हम अपने तमाम आलू को डाल लेंगे। इसे अच्छा सा धोएंगे। धोने के बाद इसका पानी हमने अच्छा सा निचोड़ लेना है। ये देखिए इसे अच्छा सा धोएंगे। अब इसके बाद इस तरीके से हमने इसका पानी अच्छा सा निचोड़ लेना है। इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। अच्छा सा निचोड़ने के बाद चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। चलो इस तरीके से तमाम आलू को हम धो लेंगे। चले आज हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये हमारे पास प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद, इसे भी हम कद्दूकश की मदद से बिल्कुल बारीक जाली से इस तरीके से हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए प्याज काट के नहीं डालना, ना इसे चॉप करके डालना है, बल्कि हमने इसे कद्दूकश करके इसका पानी निचोड़ के फिर यूज़ करेंगे। ये देखेंगे हम इसे कद्दूकश बहुत ही आसानी के साथ ये हो रहा है। इधर देखें, ये देखिए इस तरीके से ये होगा कद्दूकश। इस तरह हम अपने तमाम प्याज को कद्दूकश करेंगे। प्याज हम अपना कद्दूकश कर चुके हैं। इस तरीके से हमने इसका पानी अच्छा सा निचोड़ लेना है। ये पानी इसका अच्छा सा निचोड़ेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। अगर पानी इसके अंदर रह गया तो वो हमारे कबाब को तोड़ देगा। ये देखिए इस तरीके से पानी निचोड़ने के बाद हम शामिल करेंगे इससे भी अपने इस आलू के अंदर। आलू का भी पानी याद रहे हमने अच्छा सा निचोड़ा हुआ था, इसमें याद डालेंगे। बाकी सब्जियां इस स्टेप को देखिएगा गौर के साथ ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना आ रही है। हमारे पास सब्ज़ धनिया 1 गड्डी थी, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया। ये है हमारे पास पुदीना आधी गड्डी, पुदीना कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधी गड्डी। ये है सब्ज़ मिर्च हमारे पास 2 अदद, इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अब ये है हमारे पास मेथी 1 चम्मच, 1 चम्मच मेथी भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तमाम सब्जियों को शामिल करने के बाद ये हमारे पास मसाले, ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/4, काली मिर्च पाउडर 1/4, साथ खुश्क धनिया हमने इसे कूट के डालना है। इसे हमने पेस्ट बना के नहीं डालना, ना इसे अच्छा सा ये देखिए अच्छा सा हमने पेस्ट इसका अच्छा सा चूरा नहीं बनाना, बल्कि इसे रफली सा हमने कूट लेना है। और ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा हमने कूटना नहीं है और ना ही इसको हमने पेस्ट बनाना है, ना ही हमने इसको बारीक करना है, बल्कि साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच इसमें डालेंगे। ये हमारे पास अनारदाना, इसे भी हम क्रश करके डालेंगे, इसे भी हमने पीसना नहीं है। हल्दी है 1/4 और नमक है हमारे पास हस्बे ज़ायक़ा मैंने शामिल किया 1 चम्मच। टेस्ट के हिसाब से आप जितना शामिल करना चाहें कर सकते हैं, जो आप पसंद करें। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ़ ताकि रिस्क का कोई दाना हमारा ज़ाया ना हो। इससे अल्लाह बरकत देते हैं हमारे खानों में। साथ ही हमारे पास ये 1 अदद अंडा शामिल करेंगे अपनी इस रेसिपी में। ये देखिए हो गया अंडा शामिल। ये हमारे पास चावल का आटा, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसे स्किप नहीं करना। आपने चावल लेने हैं, उन्हें धोना है, उन्हें सुखाना है, उसके बाद उसे बारीक पीस लेना है। इसकी हम सिर्फ इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल के आटा। शामिल करने से हमारे कबाब बनेंगे क्रिस्पी मज़े के। और साथ ही हमारे पास ये है आटा, ये वो आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। अगर आप आटा शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आटा शामिल नहीं करना तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चम्मच शामिल करेंगे इसमें हम आटे के। शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है अपने पोटैटो के साथ। देंगे हम 2 से 3 मिनट का गैप। 2 से 3 मिनट के बाद चलेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। एक प्याली घी करके गरम, जैसे गरम होगा वो सभी इसमें डालेंगे। जैसे ऊपर आएगा साइन है कि हमारा तेल अच्छा सा गरम हो चुका है। ये हमारे पास आलू जो हमने अभी मसाला लगा के रखे हुए थे, इसके बनाएंगे हम गोल गोल कबाब। ये देखिए इस तरीके से हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाते आएंगे और अपने इस पैन में फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे।
पैन में इतने कबाब डालेंगे जितनी होगी हमारी पैन में गुंजाइश। ये देखिए इस तरीके से कबाब बनाएं और साथ साथ अपने पैन में शामिल करते रहें। आ चुके हैं, जैसे ही नीचे से हमारा कलर आएगा, चम्मच हम नहीं हिलाएंगे, खुद ही ये कबाब हमारे ऊपर आ जाएंगे। दोनों साइडों से हमें इसे करना है गोल्डन कलर। ये देखें एक साइड से कलर आया, हमने इसे पलट दिया, नीचे से भी इसका कलर आ चुका है। दोनों साइडों से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। अब हमें इन्हें निकाल लेना है और साथ ही शामिल करने हैं अपने बाकी तमाम कबाब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। चलिए ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर हमारा दोनों साइडों से आ चुका है। ये लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के हमारे कच्चे आलू के कबाब हो चुके हैं तैयार। ये तबाह कबाब हम निकालेंगे अपने प्यारे से प्लेटर में। अल्हम्दुलिल्लाह लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के हमारे कबाब कच्चे आलू के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसे कुरच के दिखाएं, ये देखिए बहुत ही मज़े की हैं, बहुत ही मज़े का साउंड इनका आएगा इनके अंदर से। ये देखिए इसे मैं तोड़ के दिखाऊं, बहुत ही मज़े के कबाब, जायके में लाजवाब, देखने में बेमिसाल, चटपटे से मसाले वाले कबाब हो चुके हैं हमारे तैयार। इसे हमने लिया है अपने रायते के साथ लें या फिर इसे लें केचप के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।